बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन कॉम्प्लेक्स। उम्मीद है दोस्तों आप खैर से होंगे। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन के ऊपर। पंक्चुएशन में हमारा जो टॉपिक है वो है कोटेशन मार्क्स। तो कोटेशन मार्क्स क्या है? कोटेशन मार्क्स एक साइन है जो यूज़ होती है रिटन लैंग्वेज में किसी डायरेक्ट कोटेशन को शो करने के लिए। तो चलिए दोस्तों हम पहले इसके यूज़ पढ़ लेते हैं। जो कोटेशन मार्क है वो यूज़ होती है, जो इसका पहला यूज़ है वो है इट इज़ यूज्ड टू इनक्लोज अ डायरेक्ट कोटेशन। ये इस्तेमाल होती है एक डायरेक्ट कोटेशन को इनक्लोज करने के लिए। एक डायरेक्ट कोटेशन का मतलब यहाँ क्या है कि कोई जो एग्जैक्ट ही वर्ड्स बोले उसके एग्जैक्ट ही वर्ड्स को इनक्लोज करने के लिए ये कोटेशन मार्क यूज़ होती है। और इसका जो दूसरा यूज़ है वो है वर्ड्स डेट आर एक्चुअली यूज्ड बाय स्पीकर्स आर पुट इनटू इट। जो ऐसे अल्फाज जो स्पीकर्स के ही मुंह से बोले गए हो उस वो कोटेशन मार्क्स के अंदर रखे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो एग्जैक्ट ही वर्ड्स हो वो कोटेशन मार्क्स के अंदर इंक्लोज किए जाते हैं। जो इसका तीसरा यूज़ है वो है इट शोज द एग्जैक्ट वर्ड्स डेट अ पर्सन यूज़। वो सेम ही वर्ड्स दिखाता है जो एक पर्सन इस्तेमाल करता है रिटन लैंग्वेज के अंदर। कि जो कोई रिटन लैंग्वेज के अंदर अपने अल्फाज दिखाए, किसी ने किसी को कोई चीज़ कही और वो रिटन लैंग्वेज में किसी और को बताए तो वो कोटेशन मार्क्स में इसको इंक्लोज करेगा। अब इसका चौथा यूज़ है दे आर, और ये एक बहुत अहम यूज़ भी है, दे आर पुट इन बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्पोकन एंड आफ्टर द लास्ट स्पोकन वर्ड। ये पुट किए जाते हैं पहले अल्फाज से पहले और आखिरी अल्फाज के बाद। अब इसका मतलब क्या है? जैसे अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। दे सेड, उन्होंने कहा, वी आर गोइंग। तो दोस्तों चौथे यूज़ में था कि जो कोटेशन मार्क होती है वो पहले अल्फाज से पहले और आखिरी अल्फाज के बाद इस्तेमाल होती है। जैसे कि यहाँ पर पहला अल्फाज है वी तो उससे पहले कोटेशन मार्क यूज़ हुई है, और यहाँ आखिरी अल्फाज है गोइंग तो उसके ऊपर भी उसके बाद कोटेशन मार्क यूज़ हुई है। तो ये थे यूज़। अब हम कोटेशन मार्क के रूल्स के ऊपर जाते हैं। तो जो रूल्स होते हैं वो उसका कोटेशन मार्क्स का जो पहला रूल है वो है द फर्स्ट वर्ड इनसाइड द कोटेशन मार्क्स ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। जो कोटेशन मार्क्स के अंदर पहला अल्फाज होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। इसका एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल, माय ब्रदर सेड, मेरे भाई ने कहा, आई एम वर्किंग। तो दोस्तों जो कोटेशन मार्क्स के अंदर जो पहला वर्ड था वो कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है। जैसे यहाँ पर आई कैपिटल लेटर से शुरू हुई है। अब जो कोटेशन मार्क का दूसरा यूज़ है वो है वी कैन यूज़ फुल स्टॉप, कॉमास, क्वेश्चन मार्क etc इन द कोटेशन मार्क्स। हम कोटेशन मार्क्स के अंदर बीच में फुल स्टॉप भी यूज़ कर सकते हैं, कॉमास भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ हो, जो भी पंक्चुएशन मार्क हो वो हम इसके बीच में यूज़ कर सकते हैं। जो तीसरा रूल है वो है ये एक अहम रूल है कि द सेंटेंस इनसाइड द कोटेशन मार्क्स ऑलवेज एंड्स विद द पंक्चुएशन मार्क। जो कोटेशन मार्क के अंदर जो जुमला है या सेंटेंस है वो हमेशा किसी कोटेशन मार्क्स के बाद एंड होगा। जैसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हो या एक्सक्लेमेशन मार्क वगैरह। जैसे कि मैंने
यहाँ पर मिसाल दिया कि माई ब्रदर सेड आई एम वर्किंग, तो यहाँ वर्किंग पर सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो मैंने इस जगह पर क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप यूज़ किया। तो ये एक अहम रूल था कि हम कोटेशन मार्क्स के अंदर जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो हम कोटेशन मार्क्स तब इंक्लोज करेंगे जब तक हम कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं कर सकते। अब जो चौथा रूल है वो है स्पोकन वर्ड्स इनसाइड अ कोटेशन मार्क्स कैन बी एट द बिगिनिंग, इन द मिडल और एट द एंड। जो कोटेशन मार्क्स के अंदर जो जुमले होते हैं या वर्ड्स होते हैं या सेंटेंस वगैरह होते हैं वो या तो बिगिनिंग में होंगे, शुरुआत में होंगे, या तो मिडिल पर होंगे, या तो एंड पर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम जो सेंटेंस है वो शुरुआत में भी यूज़ कर सकते हैं, हम मिडिल में भी यूज़ कर सकते हैं, और एंड में भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कोटेशन मार्क्स के कुछ रूल्स। अब हम पढ़ेंगे कुछ कोटेशन मार्क्स के कुछ एग्जांपल्स। तो दोस्तों कोटेशन मार्क्स का पहला एग्जांपल है फजीला सेड टू आमना लेट्स हैव अ टी पार्टी। फजीला ने आमना को कहा कि आज जाइए एक टी पार्टी हो जाए। तो कोटेशन मार्क का एक रूल था कि पहला वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, तो इस जगह पर एल कैपिटल लेटर में है, और जो सेंटेंस होगा वो किसी पंक्चुएशन मार्क पर एंड होगा, तो इस जगह पर पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप यूज़ हुआ है। अब दूसरा जो एग्जांपल है वो है बाबर क्राइड आई एम हंग्री। बाबर ने चीखा कि मैं भूखा हूँ। तो इस जगह पर भी पहला अल्फाज बड़ा आया और जो सेंटेंस था वो एक्सक्लेमेशन मार्क पर कंप्लीट होगा और कोटेशन मार्क इंक्लोज हो गई। अब जो तीसरा चौथा और पांचवा जो एग्जांपल है वो कोटेशन मार्क के चौथे रूल के मुताबिक हैं कि हम कोटेशन मार्क बीच में भी यूज़ कर सकते हैं, बिगिनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, एट द एंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कि हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क जाहिद, क्या आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया है जाहिद? क्वेश्चन मार्क यूज़ हुई। आस्क्ड हिज मदर, उसकी मदर ने जाहिद से पूछा। तो ये है एक एट द बिगिनिंग वाले एग्जाम्पल का सेंटेंस। अब जो चौथा एग्जाम्पल है वो है आई कैन डू माई वर्क लेटर, मैं अपना काम थोड़ी देर के बाद कर सकता हूँ। रिप्लाइड जाहिद, जाहिद ने जवाब दिया। यह भी एट द बिगिनिंग वाले सेंटेंस का जुमला है। अब एट द मिडिल वाले सेंटेंस का एग्जाम्पल है हिज फादर सेड, उसके फादर ने कहा यू विल नॉट बी अलाउड टू गो आउट अंटिल यू फिनिश योर होमवर्क, आपको तब तक बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी जब तक आप अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करते। एंड वेंट आउट ऑफ द रूम, और कमरे से बाहर चला गया। तो देखो यहाँ उसके फादर ने बीच में बोला कि आपको इजाज़त नहीं होगी जब तक आप अपना काम नहीं करते, और ये इस जगह पर कोटेशन मार्क इंक्लोज हो गई। और आगे उसके बाप ने कुछ नहीं कहा, मगर उसने जो एक्शन परफॉर्म किया वो लिखा हुआ है एंड वेंट आउट ऑफ द रूम, और कमरे से बाहर चला गया। छठा एग्जाम्पल है जाहिद वाज अपसेट, जाहिद परेशान हुआ, बट ही सेड, मगर उसने कहा ओके ठीक है, आई विल फिनिश माई होमवर्क एंड देन गो, मैं अपना काम मुकम्मल करूँगा फिर बाहर जाऊँगा। तो ये एक एट द एंड वाले सेंटेंस का एग्जाम्पल है, जैसे कि कोटेशन मार्क है एंड वाले सेंटेंस में यूज